आपने पंजाबी का एक शब्द कई बार सुना होगा, चढ़दी कलां। आम बोलचाल में सुना होगा, पंजाबी गानों में सुना होगा, डायलॉग्स में सुना होगा, गुरुद्वारों में गूंजता हुआ सुना होगा। लेकिन क्या कभी आपने इसका अर्थ जानने या समझने की कोशिश की, इसका भाव क्या है? चढ़दी कलां दरअसल सिख परंपरा का एक बड़ा इंस्पिरेशनल फ्रेज है। दो शब्दों से मिलकर बना है। चढ़दी यानी ऊपर उठना, तरक्की करना, और दूसरा है कला, जिसका मतलब है मानसिक शक्ति या मनोबल से जुड़ा हुआ। तो चढ़दी कला का अर्थ हुआ हमेशा हिम्मत, उत्साह और पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहना। चढ़दी कला सिख परंपरा में जीवन दर्शन का हिस्सा है, जो सिख गुरुओं की शिक्षाओं से जुड़ा है, जो ये सिखाता है कि हालात कैसे भी हो, हिम्मत नहीं हारनी है। और इसी जज्बे, इसी स्पिरिट की झलक हम देख रहे हैं पंजाब में आई कुदरती आपदा में। यह आपदा उन नदियों की लहरों पर सवार होकर आई है जो कि पंजाब की धरती पर सोना उगलती रही हैं। लेकिन लोग उफनती नदी के सीने में खुद ही टेम्परेरी पुल बांध रहे हैं। यह है चढ़दी कला। मिट्टी और रेत से भरे बोरे लगाकर सैलाब से टक्कर ले रहे हैं। यह है चढ़दी कला। जब आर्मी के जवान राहत और बचाव के काम में जुटे हैं, तो पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर लोकल लोग भी उनका हाथ बटा रहे हैं। यह है चढ़दी कला। और तो और पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिख रहा है कि एक फैमिली सैलाब में घिरी हुई है, लेकिन जो वॉलंटियर्स राहत और बचाव के काम में लगे हैं, उनके लिए खुद चाय तक बनाकर ला रहे हैं। यह है चढ़दी कला। सैलाब के बीच गांव-गांव फ्लड रिलीफ के दस्ते दौड़ने लगे हैं। यह है चढ़दी कला। लोगों का जज्बा देखकर फ्लड रिलीफ सामान लेकर पहुंचे लोग भी हैरान हैं। इनका घर, इनके खेत, इनका सब कुछ पानी में चला गया। क्या आप हमारी तरफ आए हो, हमारे गांव में आए हो? आपके रहने सहने का इंतजाम पाजी हम कर देंगे, आप घबराना मत। आपका खाने का इंतजाम भी हम करेंगे पाजी। तो ये जो रेजिलियंस है ना, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ये जो ऑप्टिमिज्म है, इसी को चढ़दी कला कहते हैं। चढ़दी कला च रहने आ, चढ़दी कला च रहांगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस मुसीबत के समय में पंजाब अब अकेले अलग रह गया है या लोग अकेले जूझ रहे हैं और सरकारी तंत्र कंप्लीटली नदारद है। आज पंजाब सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रभावित जिलों में 23 एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने 12 कॉलम, 2 इंजीनियर कॉलम और 35 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किए हैं। बीएसएफ भी बॉर्डर वाले जिलों में जमीनी स्तर पर सहयोग दे रही है और इसके अलावा 114 बोट्स और पंजाब सरकार का एक हेलीकॉप्टर भी लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह आपदा कितनी बड़ी है, इसे आप ये समझिए कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि नजरअंदाज हो गया, लेकिन पॉलिटिकल लोगों को अब जाकर इसका अंदाजा हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो केंद्र सरकार से राज्य का हिस्सा यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग कर दी। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए। अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी की पंजाब में सरकार चल रही है, वो सोशल मीडिया के जरिए ये बता रहे हैं कि दिल्ली से उनके नेता राहत सामग्री लेकर पंजाब गए हैं। खुद केजरीवाल भी पंजाब जाने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां जाने वाले हैं। केजरीवाल वीडियो मैसेज के जरिए इतिहास की याद दिला रहे हैं कि पंजाब देश की ढाल है। पंजाब हमारे देश का केवल एक राज्य नहीं है, वो हिंदुस्तान की एक मजबूत ढाल है। वाकई पंजाब की तरफ देखने और पंजाब को समझने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब पर यह कुदरती संकट बहुत बड़ा है। न्यूज फीड्स पर जब हमने पंजाब की त्रासदी पर जो पिछला वीडियो बनाया था, तो आप जैसे लाखों लोगों ने उसे देखा, सराहा, दूसरों तक पहुंचाया, शेयर किया। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। जो लोग नहीं देख पाए वो इस वीडियो को जरूर देखें। जब न्यूज बीट्स पर हम ये वीडियो बना रहे थे, तब सिचुएशन ये थी कि आधा पंजाब डूबा हुआ था। 23 में से 12 जिले डूबे हुए थे। लेकिन अब खुद पंजाब सरकार ने यह कंफर्म कर दिया है कि सैलाब की चपेट में पूरा पंजाब है। पूरा पंजाब। इसका मतलब सरल भाषा में ये समझिए कि पूरा पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। पंजाब में आई इस आफत को कुछ पॉइंटर्स के जरिए भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों को बाढ़ग्रस्त अब घोषित कर दिया है। सरकारी डेटा ये बता रहा है कि अब तक बाढ़ से 30 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। बाढ़ से 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 4 लाख एकड़ से ज्यादा एरिया में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। पंजाब सरकार के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके जो हैं उसमें गुरदासपुर, मानसा, अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन और होशियारपुर है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भाखड़ा और पोंग डैम के रेजर्वॉयर पूरी तरह से भरे हुए हैं। डैम से कुछ पानी रिलीज किया जाना शुरू भी हो चुका है, यानी मुसीबत का यह दौर अभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि पंजाब में नदियां भी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं।
लेकिन इसके बावजूद पंजाब के आदमी का हौसला टूटा नहीं है, उसका जज्बा टूटा नहीं है। सिख कौम ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वो कितनी जिंदा दिल कौम है। पंजाब पर जब मुसीबत आई तो इन लोगों ने ना सरकारों का इंतजार किया, ना किसी और मशीनरी का, जरूरतमंदों की मदद करने और उन तक राहत पहुंचाने में जुट गए लोग। यही है चढ़ती कला, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो की शुरुआत में भी आज किया है। वरना आपने भी देखा होगा ना कि जब दूसरे राज्यों में बाढ़ आती है तो क्या हालात हो जाते हैं। किसी राज्य विशेष का नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसी आपदा के समय किस तरह की बदहवासी, किस तरह की अफरा तफरी के हालात हो जाते हैं और किस तरह का हाहाकार, चीख पुकार चारों तरफ मच जाती है, वो हमने इससे पहले भी देखा है ना बाकी राज्यों में जहां पर हालात खराब हुए। प्रभावित लोग इस कदर परेशान हो जाते हैं कि शिकायतों का अंबार लगा देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन पंजाब की मिट्टी की बात कुछ और है। इस चढ़ती कला के बीच पंजाब के इतिहास में है, सिख परंपरा के अतीत में है। वरना पंजाब ने कैसे कैसे भयानक दौर नहीं देखे, लेकिन हर बार पंजाब उसी चढ़ती कला के जीवन दर्शन के सहारे खुद को लेकर उठ खड़ा हुआ। पंजाब यूं ही इस देश की शान नहीं है, पंजाब यूं ही इस देश का गौरव नहीं है। पंजाब को जीना आता है, जूझना आता है, पंजाब को हार न मानना आता है। पंजाब की कौम ने अपना पुरुषार्थ हर वक्त और हर जगह दिखाया है। खेती किसानी से लेकर देश दुनिया में हर फील्ड में अपनी धाक जमाई है उन्होंने। एक राज्य के रूप में पंजाब की परफॉर्मेंस कहीं पीछे नहीं है। आप इसे जब डेटा के रूप में भी देखेंगे तो देखिए, पंजाब में प्रति व्यक्ति ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी देश के औसत से ज्यादा है। और इसे आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो पंजाब की इकोनॉमी में वहां के हर व्यक्ति का हिस्सा 2,27,000 रुपए, जबकि देश में ये औसत 2,15,000 रुपए है। हमने PRSindia.org की भी एक रिपोर्ट खंगाली। ये रिपोर्ट 2023-2024 की है और इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पंजाब की इकोनॉमी में किन किन सेक्टर्स का अहम योगदान है, जिसमें कृषि का योगदान 26% है, मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 28% है, सर्विस सेक्टर का योगदान 47% बताया गया है। कौन भूल सकता है कि 1960-70 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से हुई थी, जिसने भारत को खाद्यान्न संकट से बाहर निकाला था। आज भी पंजाब देश के गेहूं और धान उत्पादन में टॉप राज्यों में से एक है। गेहूं उत्पादन में पंजाब का राष्ट्रीय योगदान 35 से 40% है। वहीं धान उत्पादन में यह योगदान लगभग 25 से 30% के आसपास है। वैसे भी किसी भी देश या किसी भी राज्य की तरक्की उसके लोगों से, वहां बसे समाजों से होती है, उनके जीवट से, उनकी जिजीविषा से होती है। 5 दरियाओं वाला पंजाब इस मामले में बहुत खुशनसीब भूभाग है कि वहां ऐसे जज्बे वाले लोग बसते हैं। वो कहते हैं ना कि जो अपनी मदद खुद करता है, रब भी उनकी मदद करता है। तो पंजाब के हौसले को सैल्यूट, इस चढ़ती कला को सैल्यूट। आपने 40 साल में आई इस बाढ़ की तस्वीरों और इस हाहाकार के बीच जो कर दिखाया है, ये सालों साल, नस्लों नस्लों के बीच याद किया जाएगा। और इसीलिए मुझे लगा कि पंजाब के बारे में ये बात करना ज़रूरी है, ताकि देश के भीतर भी कम से कम एक मैसेजिंग हो कि मुश्किलों का मुकाबला किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। न्यूज़ बीट्स के पिछले वीडियो को आपने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया। पंजाब से कम हमें बहुत एप्रिसिएशन मिला। वहाँ के लोगों ने वहाँ के ग्राउंड में जो हालात है उस पर कमेंट्स में तस्वीर क्लियर की। हम आगे भी इसे फॉलो करते रहेंगे। आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। कोशिश ये रहेगी कि क्योंकि अभी पंजाब जा पाना संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश ये ज़रूर रहेगी कि यहाँ पर पूरे रिसर्च वर्क के साथ आपके सामने जो हम बेस्ट ऑफ बेस्ट वहाँ की ग्राउंड पिक्चर रख सकते हैं उसे रखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।